नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे होलिका दहन की पावन और चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कथा जुड़ी है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और अहंकारी असुर राजा हिरण्यकश्यप से। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला था कि वह ना दिन में मरेगा ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना किसी मनुष्य से ना किसी पशु से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत ही घमंडी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दिया कि सभी उसकी पूजा करें। लेकिन उसी महल में उसका पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जप करता था। प्रहलाद को गुरु के आश्रम भेजा गया, जहाँ उसे पिता की पूजा करना सिखाया गया। लेकिन वह हर बार कहता, सच्चे भगवान तो श्री हरि हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया। ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, विष पिलाने का भी प्रयास किया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने योजना बनाई, होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में अग्नि में बैठेगी। अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रहलाद भगवान का नाम जप करते रहे। चमत्कार हुआ और भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया तो उसमें से भगवान का अद्भुत अवतार हुआ। नरसिंह भगवान का आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में भगवान ने संध्या समय ना दिन ना रात, चौखट पर ना घर ना बाहर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तें भी पूर्ण हुई और सत्य की विजय हुई। होलिका दहन हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसी घटना की याद में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है। आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं।